पे हाजिर है। क्रिसमस का त्यौहार क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? ईद, दिवाली, छोटी ईद, बड़ी ईद, होली, यहूदियों के त्यौहार, देर सो मैनी फेस्टिवल्स। दुनिया जो है वो त्योहारों से भरी हुई है। लेकिन इन तमाम त्योहारों में क्रिसमस का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो उभर के सामने आता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, वाई, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। ये हमारा आज का टॉपिक है। हम चाहते हैं कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा। उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। परवेज साहब, दुनिया में कितनी तादाद है हिंदुओं की? हिंदू जो है वो 1.5 बिलियन के करीब तो होंगे, है ना? जी। और जो है, जो मज़हब के लिहाज से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इस वक्त मसीहियों की है। और जी। इस्लाम इज़ कैचिंग अप, राइट? मुस्लिम्स आर कैचिंग अप, जी। ठीक है? जी। और टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये है तकरीबन 1.9 बिलियन, राइट? जी। मुसलमान 1 ये बहुत बड़ी तादाद है। हिंदू जो है वो 1 बिलियन से ऊपर हो गए, 1.2 1.3, क्योंकि हिंदुस्तान, लेकिन आई थिंक 1.5 के करीब तो होंगे दुनिया में जी। हिंदू जो है। और क्रिश्चियन जो है वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा है। क्रिश्चियनों की तादाद जो है वो टोटल 2.5 है। तकरीबन 2.5। हाँ जी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो है वो इस वक्त 2.4 बिलियन के करीब है, ठीक है? जी। इस्लाम जो है वो तादाद के लिहाज से बढ़ रहा है। लेकिन इस्लाम की जो एक ख़ास बात है वो इस वक्त जो है कन्वर्जन जो है उसके लिहाज से इस्लाम नहीं बढ़ रहा। ये बच्चे पैदा करने की रफ्तार की वजह से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि 4 शादियां जी अलाउ हैं तो उस तादाद से बढ़ते जी, जाए। जी। और मैं कोई किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखिए, और आज का जो प्रोग्राम है मुफ्ती नंबर 1 के प्लेटफॉर्म से शुरू किया जा रहा है। परवेज साहब, हम लोग मुफ्ती नंबर 1 है, बाकी सारे मुफ्ती दुनिया के नंबर 2 है। ये हमारा बिलीफ है। अगर आपको इस पर इतराज़ है, हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे क्यों। एंड लेट मी टेल यू वाई। मैं बता ही देता हूँ आपको ताकि ऑन रिकॉर्ड बात रह जाए। परवेज साहब, मुफ्ती जो है वो होता है जो फतवा देता है। अगर आप जी। चोरी करते हैं, आपके हाथ काटने का फतवा दिया जाता है, मुफ्ती देता है ना? जी। अगर आप जो है बीवी के साथ कोई अच्छी बुरी बात करते हैं तो उसके खिलाफ जो फतवा है वो मुफ्ती देता है, ठीक है? और जी। फतवा जो है वो एक मज़हब का एक वो है कि बुनियाद पर किसी के खिलाफ जो है वो, या किसी की हमायत में किसी के खिलाफ दिया जाता है, एक वर्डिक्ट पास किया जाता है। लेकिन जो फतवा है, मैं आपको बताऊं, गौर से मेरी बात सुनिए। फतवों की दुनिया में कितने लोग हैं जो फतवे लगा, मुफ्तियों से भरी हुई है दुनिया। लेकिन जब तक किसी फतवे में दूसरे के लिए मोहब्बत शामिल नहीं है, वो फतवा हमेशा नंबर 2 होता है। जिस फतवे में दूसरे की बेहतरी, उसकी मोहब्बत शामिल नहीं है, वो फतवा नंबर 2 होता है। नंबर 1 फतवा वो होता है जो मोहब्बत से दिया जाता है। गौर से मेरी बात सुनिएगा। इसीलिए हम लोग मुफ्ती नंबर 1 है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है बड़ी खूबसूरत बात कि जब कोई भाई या बहन किसी कसूर में पकड़ा जाए, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, अगर कोई बहन भाई किसी कसूर में पकड़ा जाए तो तुम उसके लिए मोहब्बत का फतवा दो। और फिर लिखा है इस तरह तुम मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। तो हज़रत ईसा की जो शरीयत है वो शरीयत मोहम्मदी से फ़र्क है। हज़रत ईसा की जो शरीयत है वो शरीयत मूसा से फ़र्क है। हज़रत ईसा की शरीयत मोहब्बत का फतवा देती है, और मोहब्बत करके आप हज़रत ईसा की शरीयत को पूरा करते हैं। इसीलिए प्रोफेसर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों को, बुरा मत मनाइएगा, मुसलमानों को शरीयत मोहम्मदी की ज़रूरत नहीं है।
मुसलमानों को शरीयत ईसवी की ज़रूरत है जो मोहब्बत का फतवा देती है आपके खिलाफ। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो मोहब्बत का फतवा ये कहता है, आपके ऊपर लग जाता है मोहब्बत का फतवा, और वो फतवा ये कह रहा है कि उठ और जाकर अपने पड़ोसी के खाने का बंदोबस्त कर। ऐसे ही है ना परवेज साहब? जी मोहब्बत का फतवा जो ईसवी शरीयत, जो हज़रत ईसा की जो शरीयत देती है, वो ये कहती है कि अगर तेरा भाई बीमार है हस्पताल में तो तू नमाज पढ़ने से पहले उठ कर जा और उसकी देखभाल कर। ये हज़रत ईसा फतवा देते हैं मेरे और आपके ऊपर। और ये बड़ा मुश्किल काम, परवेज साहब मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं किसी बीमार की रात को 2 बजे उठकर हस्पताल में किसी बीमार की जाकर तीमारदारी करना, वो नमाज पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल काम। तो हज़रत ईसा की जो शरीयत है वो बड़ी मुश्किल शरीयत है अगर देखा जाए तो। मोहब्बत सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, मोहब्बत करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एक माँ से पूछिए जिसकी मोहब्बत, जिसकी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत, उसको रातों की नींद जो है वो अपनी हराम कर लेती है अपने ऊपर बच्चों की मोहब्बत में। तो मोहब्बत को आसान मत समझिए आप, सबसे मुश्किल काम मोहब्बत करना है। मोहब्बत के लिए इंसान अपनी जान भी दे देता है। समझ आई मेरी बात आपको? जैसे मैंने कहा, बाप से पूछिए जो गधों की तरह अपने बच्चों की मोहब्बत में उनके लिए काम करता है और फिर उनके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करता है। तो हजरत ईसा का फतवा मोहब्बत का फतवा है, सबसे मुश्किल काम है। नमाजें पढ़ना आसान है, रोजे रखना आसान। परवेज साहब, और मैं इतराज नहीं कर रहा, मैं आपकी तवज्जो सही जगह पर लगा रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग फतवे देते हैं कि जी आपका रोज़ा ख़राब हो गया, ठीक है, आपने ये पानी पी लिया, आपने ये सूंघ लिया, राइट, ये ख्याल आ गया, ये आपका रोज़ा, ये फतवा देते हैं। अभी परवेज साहब 2 हफ्ते हुए, मैंने 55 घंटे खाना नहीं खाया, मैंने 55 आवर्स आई डिड नॉट ईट, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 दिन, 2.5 दिन समझ लीजिए, ठीक है, और आई सर्वाइव्ड। और मैं ऐसा करता हूँ जस्ट फॉर माई बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है वो आपको इज़ गुड फॉर योर बॉडी, आपको नुकसान से बचाता है ऐसे। लेकिन मोहब्बत करना मुश्किल है, इसीलिए मोहब्बत का फतवा सिर्फ हज़रत ईसा देते हैं और सिर्फ वही मुफ्ती नंबर 1 है, हज़रत ईसा। और हमको वो मोहब्बत के, हमको वो मोहब्बत के सफ़ीर बनाकर आगे भेजते हैं हज़रत ईसा, इसलिए उनकी बदौलत हम भी मुफ्ती नंबर 1 बन जाते हैं। ये आइडिया बिहाइंड द होल थिंग। तो अगर आपने मजहबी फतवे लेने हैं, आप किसी और जगह चले जाइए, लेकिन मोहब्बत का फतवा वो सिर्फ आपको मुफ्ती नंबर 1 देगा, मैं दूंगा, परवेज साहब देंगे, क्योंकि ये फतवा हज़रत ईसा देते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है परवेज साहब? मुसलमानों की ईदें हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं, यहूदियों के त्यौहार हैं, जो बाइबल में यहूदियों को खुदा ने कहा है, बड़े बड़े त्यौहार हैं उनके। मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए परवेज साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आई। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ। आप परवेज साहब, आपको इजाज़त है। थैंक यू। आपने मोहब्बत की बात की है ना, जी तो मैं ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को जो हमारे दरमियान होती हैं उनको हम बयान करें। जी लिखा है, इंजील मुकद्दस में लिखा है, जी चिराग जला के छुपा के नहीं रखा जाता, जी बल्कि ऊपर रखा जाता है ताकि आने वाले को रोशनी मिले, जी ताकि कोई ठोकर ना खाए, उसको रोशनी मिले। जी अब आपने मोहब्बत की बात की है, जी तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस बात को, इस टेस्टिमोनी को पेश करूँ, सबको सुनाऊँ। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा हॉस्पिटल में था, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जी तो जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं एक गैर मुल्क की आदमी हूँ, यानी अमेरिका में मैं एक माइनॉरिटी हूँ। जी अमेरिका में मैं मुझ पे एहसान किया गया अमेरिका में कि मुझे इस खूबसूरत मुल्क में आने की इजाज़त मिली पहले। जी जी
जब मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिली, सही है, मुझे यहाँ शादी करने की इजाजत मिली, सही है, मुझे यहाँ कारोबार करने की इजाजत मिली, ट्रू, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है ऐसे जैसे दूसरों को दिया जाता है, मुझे यहाँ पर इंश्योरेंस दी जाती है जैसे दूसरों को दी जाती है, सही, मुझे इस मुल्क में मोहब्बत दी जाती है ऐसे जैसे मैं इनका अपना हूँ। तो अब जब मैं हॉस्पिटल गया जी, तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ खूबसूरत तरीन लड़कियाँ, 18-18 साल की जवान लड़कियाँ नर्सें थी। जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने उम्रें बताई, खूबसूरती बताई, तो मैं उनकी खूबसूरती को बयान कर रहा हूँ, जी, मैं उनकी बाहर की खूबसूरती को बयान कर रहा हूँ, सही, लेकिन मैंने उनकी अंदर की भी खूबसूरती देखी है जी, कि वो किस तरह मुझे प्यार से मेरी पूरी बॉडी को वो साफ किया करते थे। बिल्कुल कोई एहसास उनको नहीं था कि ये मर्द है और ये हमारा है ही नहीं, जी, ये इसके बाल काले हैं, आंखें काली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि वो मैं मरीज था वहाँ पे, और जो मोहब्बत मुझे मिली है वहाँ पे, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब मैं इन बातों को सोच रहा था कि सही, ये मैं तो इनका लोग ही नहीं हूँ, मैं सही, तो इनके मोहल्ले इनके मुल्क में एक परदेसी हूँ, जी, लेकिन मेरे लिए कितनी मोहब्बत ये लोग करते हैं, सही, कितना ख्याल करते हैं मेरा, सही, मुझे पानी देना, मुझे नहलाना, मुझे साफ रखना, मेरी खिदमत, मुझे आप यकीन करें ऐसा लगता था कि मैं जैसे जन्नत में लेटा हुआ हूँ। और एक भी नहीं, दो भी नहीं, 4-4 नर्सें, 5-5 नर्सें मेरे मेरे इर्द गिर्द होती थी। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, अभी मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ। मिशिगन में एक मौलवी है, वो मुफ्ती है, वो एक्चुअल में मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको गलत बोल दूं, उसको गाली दे दूं, मेरा अच्छा, दिल चाहता है, जी, लेकिन चूंकि बहनें सुनती हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूंगा। वो मौलवी वहां पे बैठ के कहता है कि अमेरिका जो है वो इसराइल की मदद करता है, तो हम लोगों को, वो यहाँ अमेरिका में बैठ के अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चों को वो ये हिदायत दे रहा है कि तुम लोगों को जहाद करना चाहिए, फलस्तीन के साथ मिलना चाहिए, फलस्तीन जाना चाहिए, वहां जाके आपको लड़ना चाहिए। जी, वो बेगैरत आदमी जी, बेगैरत का लफ्ज़ अमेरिका आई में थिंक बैठ, इज़ करेक्ट। बेगैरत आदमी है और ये बेगैरत रिलीजियस लीडर है जो खुद जो है वो बड़े आरामदेह घरों में रहकर दूसरों को, अब फ़िलिस्तीन में परवेज़ साहब इस वक्त तकरीबन 12,000 फ़िलिस्तीनी जो है वो हलाक हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन फलस्तीनी हमारे भाई हैं, हमारे भाई वी लव देम, अरसद भाई, लेकिन फलस्तीनी मैंने जो है ये बात से वो बात निकल गई है परवेज साहब। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों को हमेशा, ये मुसलमानों का अलमिया पता है क्या है, इनको दोस्त और दुश्मन में फ़र्क मालूम नहीं है। फर्क नहीं मालूम है। पर इनको हम कहते हैं कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे दुश्मन है, उसको मानते नहीं है और जूते खाते रहते हैं ये लोग। नहीं समझ आई? टेंशन भाई, हम लोग यहाँ पर जो है अमेरिका में जो एक प्रीडोमिनेंटली जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ के ऊपर जो है बेस है इस मुल्क की, वहाँ आकर इनको इज्जत मिलती है, वो लोग इनको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये उनके खिलाफ बोलते हैं। मुझे पता है दिस इज ट्रू, आई टॉक टू अब देम एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट चूंकि ऑफ देम। तो और ख़ास तौर पर ये जो मजहबी आलम है, ये जिस तरह की ये बेगैरती की बातें करते हैं, रियली इट मेक्स मी एंग्री कि ये खुद जो है वो तो आरामदेह घरों में रहते हैं और गरीब लोगों को ये मरवाते हैं। हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है परवेज साहब। अब ये हमास के जो लीडर हैं जिन्होंने इस सारी जंग की प्लानिंग की, वो तो छुपे हुए बैठे हैं,
लेकिन आम हमास का जो फ़िलिस्तीनी है वो नुकसान, और इनको कुछ पता नहीं है। मुसलमान लाइलग है, वो इनके पीछे पड़कर बगैर सोचे समझे वो जो है वो जज्बात में आ जाते हैं। आई थिंक दैट दे नीड टू चेंज देयर माइंड सेट। अभी तक नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो दिस विल टेक देम टू अ वेरी बैड प्लेस। प्रोफेसर कंटिन्यू, और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। गो अहेड। मैं जब मैंने ये सुना कि वो मौलवी जो है इस तरह लोगों को उबार रहा है, जी नफरत को वो कूट कूट के जी उन लोगों के जहनों में डाल रहा है जो लोग यहाँ अमेरिका में मैंने ये देखा है। अमेरिकन बच्चे जो हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चे जो हैं, जो इंडियन हैं, वो अमेरिका को प्यार करते हैं। जो मैक्सिकन बच्चे हैं वो अमेरिका से प्यार करते हैं। जो चाइनीज हैं, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए जो लोग हैं, उनके बच्चे अमेरिका को प्यार करते हैं। और इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अमेरिका में आपको मोहब्बत मिलती है, आपको सहूलत मिलती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको हर वो चीज़ मिलती है जो ये लोग इनके लिए है। तो हम जब इस मुल्क में आते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इस मुल्क के झंडे को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क ने हमारे ऊपर एक झंडा, एक छतरी रखी हुई है। ये मुल्क हमें बचाता है, हमें प्यार करता है, और ये मौलवी बैठ के इन बच्चों का दिमाग खराब करता एग्जैक्टली है। मैंने एग्जैक्टली जो नोट किया सही। मैंने जो नोट किया पूरे अमेरिका में, सैमसन भाई, ह्यूस्टन के अंदर मस्जिदें हैं। मेरे अपने कजन ने, उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं। रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, अय्याशियाँ यहाँ हैं, प्रोटेक्शन यहाँ है, मोहब्बत यहाँ से लेंगे, तालीम यहाँ से लेंगे, और फ्री की तालीम। एग्जैक्टली आई नो। और फिर उसी मुल्क के बारे में गलत बोलना कि ये जहन्नुमी है, और ये जो है ये अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है। इसराइल का साथ ये इसलिए दे रहा है, अब मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सब लोगों को जो सुन रहे हैं वो ये सुन लें कि इसराइल का साथ मैं भी दूंगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने जाके जंग नहीं छेड़ी थी। ये हमास हैं, ये हरामी हैं, जो जाके खुद पंगा लेते हैं और आप लोगों को आगे करके खुद पीछे हो जाते Exactly. हैं, और आप लोगों को मरवाते रहते हैं, Exactly. मरवाते रहते हैं। Exactly. इनको पैसे मिलते हैं इन कामों के, सही। इनको दुनिया और पैसे देती है, That's क्योंकि right. जब तक ये चलता रहेगा आप लोग मरते रहोगे, ये Exactly. लोग अमीर होते रहेंगे। Exactly. आप लोग इनकी चालों को समझें Exactly. और गिरा रहे। टुडे Exactly. मसीह यीशु के पास आए, Right. आपको मोहब्बत मिलेगी। Absolutely right. मसीह यीशु के पास आए, उसके पास आपकी निजात है, यीशु के पास है, और किसी के पास नहीं है। सब झूठे हैं। सही, एब्सोल्युटली राइट प्रोफेसर। मैं एक बात से बात निकली है, और हम वापस आते हैं आज के टॉपिक तरफ। बात से बात निकली है प्रोफेसर, आपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी फिल्मों में एक सीन देखा होगा। सीन यूँ होता है कि जो विलन है, जो ख़राब आदमी है, वो हीरो की एक टाइम पर या उसकी बहन को या उसकी मंगेतर को या उसकी माँ को किडनैप कर लेता है। ऐसा सीन देखा होगा आपने। और वो जो है हीरो जब आता है तो वो जो विलन है वो उसकी माँ या बहन या बेटी के सर के ऊपर बंदूक रख के कहता है कि देखो, अब ये जिससे तुम प्यार करते हो ये हमारे कब्जे में, अगर तुमने हमें इतने पैसे नहीं दिए तो हम इसको कत्ल कर देंगे। ऐसा होता है ना परवेज साहब? जी जी जी। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब किडनैप कर लेते हैं, बहुत आजकल चलता है ऐसे, कई सैड कि वो किसी के अमीर शख्स के बच्चे को उन्होंने किडनैप कर लिया और फिर कहा कि जी इतने करोड़ हमें रुपए दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे। ऐसा होता है ना परवेज साहब? जी। अच्छा, आपने कभी देखा है कि वो जो अमीर शख्स है जिसकी बेटी या बेटे को किडनैप किया गया है, जब बेटे की जिंदगी का सवाल आता है तो वो कितने करोड़ भी मांगे अगर उसके पास होंगे तो वो देगा? ऐसा है ना? बल्कि मैंने यहां तक सुना है कि वो कहता है कि मुझे रख लो तो मेरे बच्चे को छोड़ दो।
जी। ऐसा है क्योंकि वहां मोहब्बत का फतवा दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर वो खुदा की तरफ से है। जो दिलों में बाप के या माँ के दिल में जो मोहब्बत है वो खुदा की तरफ से है, लेकिन यहां पर शैतानी काम ऐसे चल रहा है कि वो अगर देखिए, अगर कोई बाप कहता है ठीक है मेरे बेटे को मार दो मुझे कोई परवाह नहीं है, दो तीन को और मेरे बच्चों को मार दो मुझे परवाह नहीं है, एज लोग मुझे आप नहीं मार रहे, ये जी। शैतान की तरफ से ऐसा होगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत जो है वो खुदा की तरफ से, शैतान की तरफ से नहीं आती मोहब्बत। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ये हम थोड़ा सा हट गए हैं टॉपिक से, बट विल कम बैक कि ये वहां पर क्या जरूरी हो है रहा है कि प्रवेश साहब। ये जो हमास के लीडर हैं वो कह रहे हैं इनको मार दो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हाँ, कैन यू बिलीव वो दैट? ये तय आप इसको हुआ, कंपेयर वो करें, जो हुआ फिल्म का जा सीन चुका मैंने था। देखा है, दिखाया आपको, जो फिल्म का सीन मैंने आपको बताया है उससे कंपेयर करें आप। वो जो हीरो है वो कहता नहीं मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, या जो मैंने हीरे चुराए हुए थे वापस कर देता हूं, तो मेरी बेटी को ना मारो या मेरी माँ को ना मारो। लेकिन यहां पर हमास वाले 12,000 है, मार दी और मारो, एज लॉन्ग एज हम जो है वो महफूज। ये शैतानी काम है। और मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से, काश आपको पता लग जाए शैतान और खुदा में फर्क है, खुदा के और शैतान के कामों में फर्क है। बहुत से मजहबी लीडर आपको शैतानी काम करने पर उभारते हैं, यकीन कीजिए। और शैतानी काम इतने मजहबी लीडर जो है वो आपसे करवाते हैं, और आप मजहब का नाम लेकर वो आप भूल जाते हैं कि ये शैतानी काम है। सोचिए, दरअसल भाई, थिंक विद योर माइंड, कितने कितने जुल्म हुए हैं मजहब के नाम पर। इवन पाकिस्तान में प्रवेश साहब, मैं अब जज्बात मेरे भड़क उठे हैं, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर ये जो ब्लास्फेमी लॉ है 295C, इसकी बुनियाद बनाकर इतने शैतानी काम करवाए गए हैं लोगों से, और लोग समझते हैं मजहब की खिदमत कर रहे हैं। ये मजहबी लीडरों को जूते पड़ने चाहिए। आई बिलीव दे आर द वन हु आर प्रॉब्लम। दे जी, आर, आम लोग जो है अगर ये पाकिस्तान के, खत्म दे हो आर जाएगा। नाइस गुड पीपल। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद है कि ये आई विश कि हमारे मुसलमान बहन भाई दोस्त और दुश्मन में तमीज कर ले। आई विश, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि वो समझें कि आपके दोस्त कौन हैं और आपके दुश्मन कौन हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं प्रवेश साहब, क्रिसमस का त्यौहार जो है वो सबसे ज्यादा मनाया जाता है, क्यों, वाई? ईद जो है ठीक है वो 1.5 बिलियन लोग मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का त्यौहार ऑलमोस्ट पूरी दुनिया मनाती है। होली जो है बड़े पॉपुलर फेस्टिवल है, जहाँ पर अमेरिका में भी बहुत से लोग होली मनाते हैं आजकल, और ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है ये जो त्यौहार है। जो यहूदी त्यौहार है वो सिर्फ यहूदी लोग मनाते हैं, मोस्ट अदर पीपल, मोस्ट नहीं, कोई अदर दूसरे लोग नहीं मनाते, क्योंकि वो सिर्फ यहूदियों को कहा गया है मनाने के लिए। परवेज साहब, एक खास बात जो क्रिसमस की है, जो मैं अपने लोगों को, बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं, जो किसी और त्यौहार में नहीं है। ना ईद में है, ना छोटी ईद में है, ना बड़ी ईद में है, ना रमज़ान में है, ना होली में है, ना दिवाली में है। और मैं ये बुरा नहीं कह रहा उनको, मैं कह रहा हूं कि ये बात उसमें है नहीं, ना ही वो यहूदियों के दूसरे त्यौहारों में है। देखिए प्रवेश साहब, अगर कोई शख्स जो है वो कोई भी त्यौहार मनाता है, एट द एंड ऑफ द डे, त्यौहार के मनाने से पहले और त्यौहार के मनाने के बाद ना उस शख्स की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है, ना उसकी आकबत में। यह 100% दुरुस्त है बात। किसी ने यह नहीं कहा कि जी मैंने आज छोटी ईद मना ली है, अब मेरी आकबत संवर गई है, या इस दुनिया में मेरे जो है जिंदगी जो है वो बेहतर हो गई है, अब मैं पहले से बेहतर इंसान बन गया हूं। पहले मैं बीवी पर हाथ उठाता था, अब मैं बीवी पर हाथ नहीं उठाता। अभी मैंने ईद मनाई है, अब मैं पहले से बेहतर हो गया हूं। अभी मैंने रोजे रखे हैं, अब मैं अपने वो भाई से जो मुझसे रूठा हुआ था, मैंने जाकर उससे सुलह कर ली है। आई कैन सी दिस। यानी कि और मैंने ये कुर्बानी दी है बकरे की, और बकरे की कुर्बानी देने के बाद या गाय की कुर्बानी देने के बाद, ये मैं त्यौहारों की बात कर रहा हूं, अब मुझे पता चल गया है कुर्बानी क्या होती है, और मैं अपने बहनों भाइयों के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं। मैं उनको अपने, जिनसे नाजायज़ पैसा लिया हुआ है, उनको मैं पैसा वापस करके मैं कुर्बानी देता हूं।
या मैं अपनी अना की कुर्बानी देता हूं और जाकर अपने भाई से सुलह करता हूं या अपने दोस्त से मुआफ़ी मांगता हूं। वी डोंट सी दैट। ना ही आपकी आकबत पे फर्क पड़ता है, ना ही आपको पता चलता है मरने के बाद क्या होगा, ना ही आपकी ज़िंदगी में इस दुनिया में कोई फ़र्क पड़ता है। परवेज साहब, जो है होली भी मनाई जा रही है हज़ारों साल से, सैकड़ों सालों से, दिवाली भी, ईद भी, रोज़े भी, लेकिन झूठ वही का वही है। एवरीथिंग इज़ देयर। हाँ, आप ये कह सकते हैं, हाँ जी क्रिसमस भी ऐसा ही है, क्रिश्चियन भी है जब वो मनाते हैं क्रिसमस, लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं, शराब भी पीते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं कुछ देर, मेरी बात सुनिए, मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट की तरफ। तो मैं वी वांट टू बी फेयर, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि दूसरे त्योहारों में और इस त्यौहार में कोई दूसरी बात जो है दूसरे त्योहारों में ये है कि जो मोस्टली जो यहूदियों के और मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, दे आर सैंक्शन्ड। सैंक्शन मीन उनको कहा गया है कि ये त्यौहार मनाए जाए, इसलिए वो मनाते हैं। हिंदू का त्यौहार का कहा नहीं गया, बट दे सेलिब्रेट, इट्स वॉलंटियर, कोई सैंक्शन हॉलीडे नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर है परवेज साहब, जो किसी और त्यौहार में नहीं है, क्रिसमस का त्यौहार देखिए, कुर्बानी की जो ईद है, दैट इज़ अबाउट एब्राहम सेक्रीफाइसिंग हिज सन, है ना। और सेक्रीफाइस नहीं किया था उन्होंने, खुदा ने रोक दिया था, बट स्टिल इट्स अबाउट सेक्रीफाइस। रोज़ों जो मीठी ईद है वो भी सेलिब्रेशन है रोज़ों के बाद। दिवाली जो है और होली, यू नो अबाउट ऑल द फेस्टिवल। क्रिसमस का त्यौहार जो है उसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, वो ये, सबसे पहली बात कि क्रिसमस का त्यौहार सैंक्शन नहीं है, किसी ने नहीं कहा मनाए, पहली बात। दूसरी बात क्रिसमस के त्यौहार की ये है कि क्रिसमस का त्यौहार इज़ अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट अ पर्सन। और क्यों इतना बड़ा त्यौहार बन गया है? एक शख्स की वजह से। मेरी भी तो बर्थडे है, मेरा त्यौहार दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार क्यों नहीं बन गया? लेट मी टेल यू दिस, इंसान के दिल के अंदर परवेज साहब कुछ ख्वाहिशात हैं, ठीक है। लेट्स सी, हेलो 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 हेलो। म्यूट हुआ है शायद। Yeah, no, they're speaking but not loud. Hello, who is this? Hello. It's about the radio. रेडियो के फ़ोन से आया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ, सर, सर बोलिए सर, आपने 10 दफ़ा मुझे हेलो बोला है, बट यू डिड नॉट स्पीक। प्लीज़ गो अहेड। सर आप बोलेंगे तो आवाज़ आएगी ना। जी बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा ऊंचा तो बोलिए सर, हमें आवाज़ तो सुनाए, क्योंकि वक्त ज़ाया होता है इस तरीके से। जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आई डोंट नो परवेज साहब, इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग दैट बिकॉज टाइम नहीं होता ना परवेज साहब, यू नो, कॉल अस एंड टॉक टू अस। दे आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी। सो वो आवाज आवाज नहीं आ रही थी नॉट जस्ट आवाज़ परवेज साहब, वो क्या रेडियो है से। कि एक शख्स को दूसरे ने ट्रांसफ़र किया, दूसरे अच्छा ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, वे पकड़ लो, उतनी देर में वो हाथ से निकल गया वक्त। हाँ तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इट इज़ अबाउट अ पर्सन, हर शख्स के दिल में परवेज साहब कुछ ख्वाहिशात होती हैं, ऐसा है ना, जी। ठीक है। बीवी से, अगर आप किसी बीवी से आप पूछें कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, तो वो एक पूरा रजिस्टर आपको बता देगी निकाल कर, ठीक है, उसके दिल की ख्वाहिशात क्या है। और उनमें से मेजॉरिटी जो ख्वाहिशात होंगी वो जो बेचारी की पूरी नहीं हुई, लेकिन वो उनको दिल में खामोशी से बिठाकर जिंदा रह रही है। शौहर से अगर आप पूछेंगे, शौहर के दिल में भी ये ख्वाहिश है,
उसकी बीवी उसके साथ ऐसा सलूक करे, उसकी बीवी उसकी इज्जत करे, उसकी बीवी उससे प्यार करे। ऐसा एंड बहुत से शौहर हैं जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो एक टाइम आता है दे जस्ट एक्सेप्ट इट एंड दे स्टार्ट लिविंग लाइफ दैट। मेरा कहने का मकसद ये है, और माँ बाप के दिलों में ख्वाहिश है बच्चों के लिए कि बच्चे हमारी इज्जत करें, हमसे प्यार करें, ठीक है। मेरा कहने का मकसद है कि इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं जो बियॉन्ड रिलीजन है। क्रिसमस का जो त्यौहार है वो एक सैंक्शन त्यौहार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिसमस का त्यौहार जो है इट इज़ अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। और तीसरी बात यह है कि क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मजहबी त्यौहार नहीं है। सी, दिस इज द मेन थिंग अबाउट क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार मजहबी त्यौहार नहीं है एंड दैट्स वाई इट हैज़ बिकम यूनिवर्सल। मैं वापस आता हूँ हमारे अंदर जो ख्वाहिशें होती हैं। परवेज साहब, एक और त्यौहार है जो जिसकी बहुत मुखालफत की जाती है और क्रिसमस की भी मुखालफत की जाती है मोस्टली मुसलमान मुल्कों में। पाकिस्तान में एक ज़माने में मुखालफत की जाती थी इसकी कि आप ये ना, आजकल मैंने देखा है थोड़ी ओपननेस आ रही है, थोड़ा सा वो, ठीक है। लेकिन अभी भी मुबारक जो बोल रहे नंबर हैं। 2 मुफ्ती हैं वो अभी भी फतवे देते हैं कि आप क्रिसमस की मुबारकबाद ना कहें लोग क्रिश्चियनों को, आप ये हो जाएंगे, आप काफिर हो जाएंगे। इनकी दुकानें कुछ और है परवेज साहब, इनका सौदा कुछ और है इन मुफ्तियों का। और जो शख्स आपको कहता है कि क्रिसमस की मुबारकबाद आप मसीहियों को ना दें, वो मुफ्ती नंबर 2 है, उसकी बात मत सुने। मुफ्ती नंबर 1 के पास आइए जो मैं हूं और परवेज साहब है, ठीक है। मुफ्ती नहीं नंबर सर, 2 को मैं फायर कर देना चाहिए परवेज साहब, दे शुड फायर दम। उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है दुनिया का। अच्छा, जी तो सर, मैं एक एक हाँ जरा थोड़ा मुफ्ती नंबर 1 को डिफाइन कर दें। आपने मुझे जो कहा था मुफ्ती नंबर 1 जो है वो एक शख्स है, हाँ जी उसके अलावा जो भी है वो नंबर 2 है। जी वो आपने मुझे बताया था, तो जरा क्लियर कर दें इसको। जी। मुफ्ती जो नंबर 1 जो है, मुफ्ती नंबर 1 वो होता है जो मोहब्बत का फतवा देता है, और और वो मोहब्बत का फतवा सिर्फ मसीह यस्सु ने दिया है दुनिया में, यस, इसीलिए वो मुफ्ती नंबर 1 है। 1 जो है वो यीशु मसीह है। यस्सु मसीह है मुफ्ती नंबर 1, राइट। उसके अलावा सब नंबर 2 है। सब नंबर 2 सब। मुफ्ती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें मोहब्बत का फतवा नहीं होता, ठीक है। जी सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि, और मसीह जो है क्योंकि वो मुफ्ती नंबर 1 है, इसीलिए वो हमको फिर मोहब्बत का फतवा देने वाला बना देते हैं जी और हम भी मुफ्ती नंबर 1 बन जाते हैं मसीह यस्सु की वजह से, ठीक है। सो एक सेकंड ठहरिएगा। एक सेकंड। और जो है मैं एक बाइबल में एक किताब है गलेशियंस, गलेशियंस का 6ठा बाब है और उसकी दूसरी आयत, मुख्तलिफ जगहों पर ये लिखा हुआ है लेकिन एक ये रेफरेंस दे रहा हूं मैं। लिखा है कि तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, यानी कि एक दूसरे के दुख को, उसकी तकलीफों को उठाओ। तुम अगर मेरा पड़ोसी तकलीफ में है तो बाइबल कहती है उसकी तकलीफ को तुम अपने ऊपर उठा लो। और लिखा है इस तरह तुम मसीह की शरीयत को पूरा करोगे, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप उसकी भूख को नहीं उठाते, ठीक है, तो आप मसीह की शरीयत को पूरा नहीं कर रहे। यानी कि आप पर मसीह ने फतवा दिया है मोहब्बत का कि जाओ और जाकर अपने पड़ोसी के दुख को अपने कंधों पर उठाओ। अगर आप नहीं करते तो आप, जो फतवा दिया है मसीह ने मोहब्बत का, आपको वो मुजरम करार देता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि मसीह मुफ्ती नंबर 1 है, इसलिए हमें भी वो मुफ्ती नंबर 1 बना देते हैं ताकि हम भी जाकर दूसरों से मोहब्बत का सलूक करें। दिस इज, प्रोफेसर आप समझ आ गई आपको? जी 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 उस लिहाज से हर शख्स जो मसीह का पैरोकार है वो मुफ्ती है और मुफ्ती नंबर 1 है। और ये जो मुफ्ती नंबर 2 है ये आपके कंधों के ऊपर बोझ उठा डाल देते हैं। अपना बोझ भी क्या करते हैं परवेज साहब, वो आपके कंधों के ऊपर डाल देते हैं। ये नंबर 2 मुफ्ती की निशानी है।
और नंबर 2 मुफ्ती आपको मिल जाएंगे, और ये नंबर 2 मुफ्ती ही हैं जो आपको बताएंगे क्रिसमस की मुबारकबाद मत पूरी दो। दुनिया का ये नंबर 2 मुफ्ती जो हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ है। एग्जैक्ट, पूरी दुनिया में इन लोगों ने एक खलबली सी मचाई हुई है, एब्सोल्युटली जंगें राइट, मचाई हुई हैं। ये एब्सोल्युटली राइट। नंबर 2 जो हैं, जी, ये नंबर 2 मौलवी जो मुफ्ती हैं, हाँ हाँ, इनकी वजह से ये जंग लगी हुई आई है। नो। तो परवेज साहब, हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ ताकि बात आगे न निकल जाए, हम इसको रैप अप करते हैं। तो इंसान के दिल की ख्वाहिश है। एक और त्यौहार है परवेज साहब, ये जिसको नंबर 2 मुफ्ती जो है उसकी बहुत मुखालफत करते हैं। एंड अच्छा, वो त्यौहार है वैलेंटाइन डे का, वैलेंटाइंस डे, राइट? जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि ये जो इश्क माशूकी चलती है लड़कों में लड़कियों में, आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन जो है वैलेंटाइन डे, क्या वजह है कि परवेज साहब इतना रोकने के बावजूद जो है वो पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं? वाई? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मोहब्बत को जाहिर करता है ना। इसलिए कि वैलेंटाइंस डे का दिन जो है वो समवेयर इट टचेस यू इनसाइड योर हार्ट। हम्म, एक मौलवी जो वैलेंटाइंस डे की मुखालफत करता है, एंड पर उसकी बीवी की भी ये ख्वाहिश होती है कि काश आज ये मेरे लिए गुलाब का एक फूल मुझे लेकर भी आ जाए। फूल ला रही है। नहीं समझे आपको मेरी बात? ये खूबसूरत माहौल बन जाता है। ये और आपके, वाकई मेरा कहने का मकसद है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर खुदा ने वो डाली हुई हैं। ये मेरा कहने का मकसद है। जी। आप कितना भी रोकेंगे नहीं रुकेगी वो, ठीक है? अब क्रिसमस का त्यौहार भी ऐसा ही है, बिकॉज इंसान के जो दिल की ख्वाहिश है परवेज साहब, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना इंसान की, वो मोहब्बत की ख्वाहिश है। लेट मी टेल यू, दिस इज द अल्टीमेट डिजायर। जब माँ जो है, अक्सर आपने देखा परवेज साहब, शादी के बाद लोग कहते हैं कि जी बेटा अब हमें पोते चाहिए, हमें पोतियाँ चाहिए, ऐसा कहते हैं ना माँ बाप। जी। वाई? और औरत भी शादी के बाद और वो चाहती है कि उसके बच्चे हों, ऐसा होता है ना परवेज साहब। जी। लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड दैट। औरत की जो अल्टीमेट मोहब्बत है, अल्टीमेट मोहब्बत का जो ज़हूर है, सबसे ऊंचे लेवल की जो मोहब्बत है दुनिया में, वो माँ के अलावा कहीं और जाहिर नहीं होती है। और वो मोहब्बत माँ के अंदर मौजूद है जो जाहिर होना चाहती है, और बच्चों के ज़रिए अल्टीमेटली वो जाहिर हो जाती है। तो ये जो माँ को, औरत को बेचैनी होती है कि उसको बच्चे मिले, वो अंदर से मोहब्बत उसको उभार रही होती है कि मैं निकलने के लिए तैयार हूँ और इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। समझ आए मेरी बात आपको बहनों भाइयों? क्या और बात जब है। वो बच्चे पैदा होते हैं तो वो मोहब्बत जो माँ के अंदर मौजूद थी ऑलरेडी, वो जाहिर हो जाती है। और वो सुकून जो मिलता है मोहब्बत देकर माँ को, रातों की नींदें खराब करके भी, वो सुकून उस माँ को कहीं और नहीं मिलता। पर इस समय सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी जी जी, बिल्कुल। वो खुशी के साथ रात को उठकर बच्चों के डायपर चेंज करती है। वो मोहब्बत, और अपने बच्चों को जब गले लगाती है, जब अपने बच्चों के चेहरे को देखती है, तो वो मोहब्बत जो है वो जाहिर होती है, वो मुकम्मल हो जाती है उसकी मोहब्बत। ये, इसको आप रोक नहीं सकते, ये इंसान के अंदर ये बनाया गया है। तो मोहब्बत करना, बिल्कुल। और वो औरत जो है परवेज साहब जो अपने बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत करती है, एक वक्त पर उसकी भी ख्वाहिश होती है कि काश मुझे भी कोई मोहब्बत करे। ऐसा है ना, कि मेरा शौहर अप्रिशिएट करे कि मैं इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी दे रही हूँ। मेरे बच्चे अप्रिशिएट करें कि मैं उनके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ। जब बच्चे माँ के गले में बाहें डालकर कहते हैं कि आई लव यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आप आई जस्ट, यू आर द बेस्ट मदर, माँ का दिल ऐसा खुश हो जाता है प्रवेश साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मोहब्बत करने की भी ख्वाहिश है उस माँ के दिल के अंदर मौजूद, और फिर मोहब्बत करवाने की भी ख्वाहिश मौजूद है। ये इंसानी फितरत है। सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इंसान की वो ये है कि उससे कोई मोहब्बत करे और वो किसी से मोहब्बत करे। दिस इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यकीन कीजिए, किसी भी एंगल से देख लीजिए, दिस इज द ट्रूथ। ये ख्वाहिश, बुरा मत मनाइएगा, ना होली,
ना दिवाली, ना छोटी ईद, ना बड़ी ईद, ना रोज़े, ना कोई और कुछ कंप्लीट नहीं करती ये ख्वाहिश, नथिंग। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन त्योहारों के मनाने के बाद यू आर एज एम्प्टी एज यू आर बिफोर। आपका खालीपन ख़त्म नहीं होता, यू आर एग्जैक्टली द सेम देन यू आर बिफोर। क्योंकि इंसान के अंदर जो खिला है, इंसान के अंदर जो ज़रूरत है, जब तक वो पूरी नहीं होगी आप बेचैन रहेंगे। क्रिसमस का त्यौहार वो त्यौहार है जिसमें इंसान की ये जो मोहब्बत की जो ख्वाहिश है, जो बिल्ट इन है, वो पूरी होती है। क्योंकि सिर्फ ये त्यौहार है जिसमें हमें पता चलता है कि खुदा जो है अल्टीमेट, जो दुनिया का, कायनात का खालिक और मालिक है, ही लव्स यू सो मच दैट ही कम्स टू दिस अर्थ टू सेव यू। आपको जिंदगी देने के लिए वो आपकी मोहब्बत में इस दुनिया में आता है। दिस इज द की। ये एक बीज है, ये एक दिस द अल्टीमेट न्यूक्लियस जो है वो त्यौहार का है, जिसकी वजह से क्रिसमस का त्यौहार इज यूनिवर्सल। इट इज अबाउट अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। मोहब्बत का जो सबसे जो आला तरीन इजहार है वो क्रिसमस के ज़रिए होता है। इसीलिए एक यूनिवर्सल त्यौहार है ये, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी। और ये जो है वो इस त्यौहार को मुमताज़ करती है दूसरों से, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है और खुदा सबसे ऊपर है, उसकी मोहब्बत सबसे आला है। दिस इज़ द रीज़न। ये मोहब्बत आपको किसी और त्यौहार में नहीं मिल, और बहुत सी बातें मिल जाएंगी, लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो कहीं नहीं मिलेगी। और जैसा मैंने पहले नुक्ता बनाया माँ की मिसाल देकर, मोहब्बत इंसान की ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की मोहब्बत है, और कोई ज़रूरत नहीं है, यकीन कीजिए। तो ये एक ख़ास बात है क्रिसमस। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे जी क्रिसमस जो, तो वो तो उसकी डेट नहीं पता, हज़रत ईसा कब पैदा हुए थे, और आप खुदा का बेटा कहते हैं, आप ये कहते हैं, वो कहते हैं। ये सारी परवेज साहब, ये सारी फजूल बातें हैं, और ये वो लोग करते हैं जिनको खुद पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि खुदा कैसे ज़मीन पे आ सकता है, ये ऑल दैट सब। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको, ये अलहदा टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि खुदा जो है, एक ऐसे खुदा का तसव्वुर कीजिए थोड़ी देर के लिए, इसका ऑपोजिट देखिए। एक ऐसे खुदा का तसव्वुर कीजिए जो आपको इस दुनिया में क्रिएट करके, तख्लीक करके आपको इस दुनिया में डालता है। आप सारी उम्र दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, परेशानियों में गुजारते हैं। दुनिया है ही ऐसी ना, है ना। और उसके बाद अब मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या करता है, वो फरिश्तों को भेजता है कब्र में और कहता है इसका हिसाब करो, और अगर ये इसने अच्छे काम नहीं किए भेज दो इसको दोज़ख में। अबे यार, नहीं समझ, ऊपर बैठा हुआ है ना, मतलब तमाशा बनाया हुआ भाई तूने। अगर मैं होता तो मैं खुदा ये क्या तमाशा बनाया हुआ तूने। ये ऐसे ही परवेज साहब, ये जो खुदा है ना, ये ऐसे ही है जैसे हमास की लीडरशिप है, खुद आरामदेह घरों में बैठकर दूसरों को मरवाते। तो जो खुदा ज़मीन पर नहीं आता वो ऊपर बैठकर हमें मरवाता है। ऐसे ही है ना परवेज साहब जी। किसी को कैंसर से मरवाता है, किसी को हार्ट अटैक से मरवाता है, किसी को इससे मरवाता है, खुद ऊपर बैठा हुआ है, हम मर रहे हैं यहाँ पर। डू यू रियली वॉन्ट टू बिलीव इन द गॉड? थिंक अबाउट दिस। और उस खुदा के पीछे लोग लगे हुए परवेज साहब, बगैर सोचे समझे। जी, ठीक है। क्रिसमस का त्यौहार हमें बताता है कि दैट गॉड हु लव्स यू, जो आपसे प्यार करता है, ये वजह है, दिस टचेस ह्यूमन हार्ट। ही गिव्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को आपको दे देता है। और ये जो गिफ्ट है, और ये जो, दिस इज ऑल पार्ट बिकॉज गॉड गिव्स हिमसेल्फ फॉर यू। और कुछ लोग किनारे पर बैठकर ये कैसे हो सकता है, वो तो खुदा तो, हज़रत ईसा तो रोटी खाते थे, वो तो ये करते थे, वो करते, फजूल बातें। अगर कोई ऐसा है तो हमसे बात करें, हम सबसे बड़े मुफ्ती हम हैं, यकीन कीजिए, वी आर द नंबर 1। क्योंकि हम मोहब्बत का फतवा देंगे आपके लिए। हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे। हम प्रोफेसर साहब जी, मैं बड़े बड़े मुफ्तियों की बातें सुनता हूँ और मैं कहता हूँ यार,
ये हमारी नाक के नीचे बैठे हुए ऐसी ऐसी बातें करें, वी डोंट डू एनीथिंग। लोगों को I ऐसा know. बेवकूफ़ बना रहे हैं परवेज साहब। ये हमारा इस वक्त आई थिंक दिस हमारा ये एक तरीके से ये फ़र्ज़ है कि हम जो है इसको काउंटर करें। मोहब्बत का फतवा देना जो है वो उनको सिखाएं, लोगों को मोहब्बत करने वाले खुदा के बारे में उनको बताएं। उस खुदा के बारे में ना बताएं जो आपको मरवा रहा है, ऊपर बैठा वो आपको मरवा रहा है। जैसे हमास की लीडरशिप है बैठी है, आपको फ़िलिस्तीनियों को मरवा रही है, वो खुद आराम से बैठे हुए वो लोग। परवेज साहब किसी का एक बच्चा मर जाए, मैं बोलूँ यार छोड़ो यार, बंद करो जंग को यार, राइट। उस बेचारी का बच्चा मर गया, लेकिन उनको कोई परवाह। 12,000 फिलिस्तीनी, 16,000 मर गए, उनको कोई परवाह नहीं। नोबडी केयर्स एक्सेप्ट अस। तो ये हम आपको बताएं। और ये जो मोहब्बत, खुदा की जो मोहब्बत है, जो क्रिसमस के त्यौहार पर जिसका हमें पता चलता है, जब खुदा खुद इंसान की शक्ल में इस दुनिया में आता है, मेरी और आपकी मोहब्बत में, आपकी आखिरत को संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदलती है जब हम मसीह को अपने दिल। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिश्चियन बन जाते, नो, नॉट एवरीबॉडी हु सेलिब्रेट क्रिसमस, नो। जो मसीह को अपने दिल में लेकर आता है उसकी ज़िंदगी बदलती है, 100% गारंटी। और फिर आप मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, जो हकीकत में असल ज़रूरत है इंसान की। मैं आपको बताऊं, इबादतें करना ज़रूरत नहीं है इंसान की, नो। ना ही खुदा को आपकी इबादतों की ज़रूरत है, ही डजंट नीड इट। और ना ही उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, आप वैसे के वैसे ही हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले मिसाल दी थी। ज़रूरत जो है दुनिया को वो खुदा की मोहब्बत की है, एक मोहब्बत करने वाले खुदा की जो आपसे प्यार करता है, जो किसी और मज़हब में नहीं है, ना हो सकता है। वो सिर्फ मसीह यसु हज़रत ईसा के ज़रिए हमें मिलता है, जो क्रिसमस पर जाहिर होता है। इसीलिए क्रिसमस का जो त्यौहार है वो इंसान के दिल को टच करता है। दैट्स वाई देयर इज हैप्पी। पर वे सब, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि भी आप बकरा ईद के ऊपर नए कपड़े पहने हुए हैं भी, क्या है ना, क्यों खुशी मना रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे आप? क्या सवाल होगा, जवाब क्या होगा? उस बाकी सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा एग्जैक्टली हूँ। जी, आप होली मना रहे हैं, आप जी है ना, होली मना रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, अच्छी बात है। क्यों कर रहे हैं जी आप? व्हाट इज द रीजन? जी, आप खुश क्यों हो रहे बाकी हैं? सारे कर। हाँ, सब बैठे हुए जी है ना, हो रहे जी, आप मीठी ईद मना रहे हैं, बड़े खुश हैं, क्या हुआ? व्हाट इज द रीजन? कोई कुछ रीजन फर्क नहीं पड़ा है। आपकी जिंदगी को? कुछ फायदा हुआ आपको? नथिंग, दिस नो रीजन। ऑन क्रिसमस when we celebrate, we are happy, भी आप खुश क्यों हैं? Because today God showed his love for me। ठीक है। और देखें सैमसन आप भाई, परवेज साहब, अक्सर मैंने सुना है कि जी फलाना शख्स जो है वो खुदा का महबूब तरीन शख्स है, फलाना नबी खुदा का महबूब तरीन नबी है, ऐसा सुना ना आपने? जी, मैं आपको बताऊं खुदा की महबूब तरीन हस्ती कौन है? परवेज साहब, मैं बताऊं आपको खुदा की महबूब तरीन हस्ती पता कौन है परवेज साहब? आप खुद हैं, सब हैं, एग्जैक्टली, हियर यू गो। सब हैं। आप जो मेरी बात सुन खुदा रहे ने हैं, आपसे यू मोहब्बत आर की है। द मोस्ट बिलवड ऑफ गॉड। खुदा ने आपसे मोहब्बत की है। एग्जैक्टली परवेज साहब, अगर अगर एक नबी खुदा का महबूब तरीन नबी है, तो भाई मुझे कितने नफलों का सवाब है? क्या, मुझे क्या फायदा है उससे? एग्जैक्टली आप इसी तरह है कि अगर जी फलाने की बीवी, फलाने वो पड़ोसन जो है वो मेरे शौहर की महबूब तरीन औरत है, तो भाई मुझे क्या फायदा? पड़ोसन से प्यार कर रहा है ना वो, मुझसे तो नहीं कर रहा, तो मैं खामखा खुश हो रहा हूं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ लोगों को परवेश साहब। मसला उस वक्त हल होगा जब आप खुदा के महबूब तरीन हस्ती बन जाएंगे। दैट इज वेयर द सोल्यूशन इज। उसकी तरफ कोई नहीं सोचता। नहीं समझ मेरी बात आपको? अब तसव्वुर कीजिए एक औरत का जो घर बैठे खुश हो रही है। भी आप खुश क्यों हो रही है? जी पड़ोसन मेरे शौहर की जो है ना वो महबूब तरीन हस्ती है। चलो जी, कैन यू बिलीव दैट साहब? घर पे बैठी खुश हो रही है कि मेरा शौहर पड़ोसन को बहुत प्यार करता है। और उस औरत की जहनी हालत का अंदाजा कीजिए आप। भाई उसको करता है, तुम्हें भी करता है कि नहीं, इसका मुझे नहीं पता। जरा इजाजत देंगे आप? हाथ हल्का रखिएगा। हल्का।
सैमसन भाई, बात ये है, मैं खुद हैरान होता हूँ इस बात से कि हम जो जिंदा है, जो जिंदा है, हम मानते हैं कि वो जिंदा है, वो आया था। कुरान, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो आया था, वो पैदा हुआ था, और वो उसको स्लीप दी गई थी, मारा गया था, लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन हम, और वो कहते हैं कि जिंदा हुआ और ऊपर आसमान पे चला गया। हम मुर्दों को तरजीह देते हैं। हम मुर्दों के पास उनकी कब्रों में जाके माथा टेकते हैं, सजदे करते हैं, पत्थरों को चूमते हैं। हम करते हैं ये, जो हिंदू करते थे वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है उससे हमको दूर कर दिया जाता है। देखिए सैमसन भाई, सही, मसीह यीशु जब दुनिया में आए, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो कि दुनिया में और खुदा के अलावा और कोई कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। तो अब बजाय इसके कि हम गौर करें कि ये यीशु मसीह जो दुनिया में आया था, जिसका हमको बताया जाता है कि ये चिड़िया के अंदर अगर फूंक मार दे चिड़िया भी उड़ जाती थी। तौरात में तो हमें बताया गया है, तौरात में तो हमें बताया गया है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में उसने फूका तो आदम जीती जान हुआ, यानी जिंदा हो गया आदम। और कुरान बताता है कि मसीह यीशु चिड़ियों के अंदर फूकते थे और चिड़ियां जो थी वो उड़ जाती थी, यानी जिंदा हो जाती थी। तो यहाँ से पता ये चलता है कि खुदा और यीशु मसीह एक ही है। ये वो ही खुदा जो, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, वो जिस्म में होके हमारे पास आता है। तौरात, इंजील मुकद्दस हमको बताती है शुरू में वो अल्फाज था, अल्फाज खुदा के साथ था, अल्फाज ही खुदा था, और अल्फाज मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। सही, that's right. और कुरान भी हमें यही बताता है कि यीशु मसीह जो है वो कलमतुल खुदा है, वो खुदा का कलमा है। बाइबल भी हमें यही बताती है कि वो शुरू में अल्फाज था, अल्फाज कलमा ही है ना, कलाम है। सही। तो ये बारीक बातें अगर हम सोचें बैठ के तो ये जरूर हम समझ जाएंगे। जो बारीकी हमको कहा जाता है कि इस्लाम हाईजैक हो गया है, इस्लाम को हाईजैक करने वाला ही मुसलमान है। सही, that's right. आप देखें, मैं जरा थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा निकल रहा हूँ हाईवे से, एग्जिट ले रहा हूँ, वापस आ जाइएगा। लेकिन जरूरी है कि हम समझें इस बात को कि हमको कहाँ फेंक रहे हैं। हमको कहा जाता है इस्लाम हाईजैक हो गया जी। वो जी हाईजैक हुआ है तो हमास वालों ने किया है ना, वो बोको हराम नहीं किया है ना, तालिबान नहीं किया है ना, ये दाइश वालों ने किया है ना, और कौन है? अच्छा, जब हम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं देखो ये मुसलमानों ने ही तो हाईजैक किया, कहते नहीं ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, किडनैप भी इस्लाम को हमनी लोगों ने किया, कोई हिंदुओं ने तो नहीं किया हुआ। बात यह है कि हम लोगों को समझना चाहिए, ये जो हमारे मुफ्ती बने हुए हैं, ये मुफ्ती नंबर 2 है। ये आपको गलत गाइड कर रहे हैं, ये आपको जिंदगी से हटा रहे हैं। इन लोगों ने आपसे कलाम को छुपा लिया है, इन लोगों ने आपको सच से छुपा लिया है, और नफरत सिखाते हैं परवेज साहब, most of them. अब कहने का मकसद ये है, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, हम क्रिसमस के बारे में बात कर रहे हैं। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए ये खुशखबरी का दिन है, इसीलिए पूरी दुनिया, ये कोई जरूरी नहीं है किसी को कि वो क्रिसमस मनाए, लेकिन ये दिल से मनाई जाती है। ये एक आम त्योहार नहीं है। आज के दिन खुदा खुद दुनिया में आया था। और मुबारक है वो जो इन बातों को समझते हैं। सही। मेरी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म से
मुफ्ती नंबर 1 प्लेटफॉर्म से मैं तमाम मुसलमानों को, हर दुनिया के हर आदमी को मुबारकबाद देता हूँ क्रिसमस की। And at कि this note, आपकी निजात, जी, आपकी निजात का वक्त आ गया है, आपकी निजात दहिंदा आ गया, आपके लिए खुशखबरी आ गई। आप अगर उस तोहफे को फेंक दे उठा के तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी नोट के ऊपर परवेज साहब हम इजाज़त चाहेंगे, और मुसलमान बहनों भाइयों को, हिंदू बहन भाइयों को, मसीही बहन भाइयों को हम सब ये खुशी की खबर देना चाहते हैं कि क्रिसमस की वजह से आप खुदा की महबूब तरीन हस्ती बन जाते हैं। क्या बात है, थ्रू क्या क्रिसमस अब आप ये मत कहिए कि फलाना नबी जो है खुदा का महबूब तरीन बंदा है। अगर आप उसके महबूब तरीन बंदे नहीं हैं तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिसमस के ज़रिए आप खुदा के महबूब तरीन हस्ती बन जाती हैं, एंड दिस इज़ द शुड बी इनफ फॉर यू टू बी हैप्पी। जैसे मैंने कुछ देर खुदा पहले ने कहा आपसे कि कोई ऐसी ईद मना रहा है तो भी आप क्यों खुश हो रहे हैं? आई डोंट नो। क्रिसमस का रीज़न है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप क्यों खुश हैं क्रिसमस के ऊपर, आपका जवाब ये है क्योंकि टुडे थ्रू क्रिसमस मैं खुदा मेरी की निजात। महबूब तरीन हस्ती बन गया हूँ, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई।